हिंदू धर्म में भगवान कोई सिंपल आइडिया नहीं है। इतने सारे भगवान हैं, ये सच है। आप बहुत हाथों वाले भगवान देखते हैं, आप जानवरों के सिर वाले भगवान देखते हैं, फिर वो बिना रूप वाले भगवान की भी बात करते हैं। इसे वो ब्रह्म कहते हैं, एक सुप्रीम स्पिरिट। ये आम लोगों के लिए चीजों को बहुत कंफ्यूजिंग बना देता है। इतने सारे भगवान क्यों और इतना कॉम्प्लेक्स क्यों? ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, मैं आपको बताता हूं। ये एक प्लान था। इस कॉम्प्लेक्सिटी का एक मकसद था। ये सबके स्पिरिचुअल भले के लिए नहीं था, ये कुछ लोगों के फायदे के लिए था। ब्राह्मण क्लास, वो इन कहानियों के रखवाले थे। उन्होंने तय किया कि कौन बड़ा भगवान है, उन्होंने तय किया कि कौन छोटा भगवान है। उन्होंने हमें स्वर्ग और नरक के बारे में बताया, उन्होंने पूजा के नियम बनाए। आम आदमी, शूद्र, दलित को बस सुनना पड़ता था। इन मामलों में उनकी कोई चलती नहीं थी। आप देखिए, यह हमारी डिस्कशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ब्राह्मणों ने खुद को बहुत चालाकी से पोजीशन किया। वो धार्मिक ज्ञान के अकेले ठेकेदार बन गए। वेद, उपनिषद, पुराण, ये उनके टेक्स्ट्स थे। उन्होंने उन्हें लिखा, उन्होंने उनका मतलब निकाला, उन्होंने तय किया कि इन पवित्र किताबों का क्या मतलब है। भाषा, संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी, ये ब्राह्मणों की भाषा थी। इसने ज्ञान को प्रोडक्टिव कास्ट से दूर रखा। ये जानबूझकर किया गया काम था। वो शिक्षक और पुजारी थे। उन्होंने राजाओं को बताया कि क्या करना है, उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे जीना है। अगर आपको भगवान को खुश करना है तो आपको ब्राह्मण की जरूरत थी। जन्म के लिए, शादी के लिए, मौत के लिए ब्राह्मण जरूरी था। उन्होंने खुद को इंडिस्पेंसेबल बना लिया। वो भगवान और इंसानों के बीच मिडलमैन थे। इस रोल ने उन्हें बहुत ज्यादा पावर दी, इससे उन्हें बहुत सारा धन भी मिला। भगवान उनके टूल्स थे। अगर आप हिस्ट्री देखें तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। हिंदू धर्म में भगवान का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, ये समय के साथ बदला। ये बदलाव अक्सर ब्राह्मण क्लास की जरूरतों से मैच करते थे। जब उन्हें लोकल देवी देवताओं को अब्सॉर्ब करना होता था तो वो उन्हें अवतार बना देते थे। जब उन्हें अपनी पावर एस्टैब्लिश करनी होती थी तो वो नए टेक्स्ट्स लिखते थे। इन टेक्स्ट्स ने, जैसे मनुस्मृति, कड़े नियम बनाए, नियम जो ब्राह्मणों को फायदा पहुंचाते थे और दूसरों को दबाते थे। ये सच ढूंढने के बारे में नहीं था। ये शास्त्र सिर्फ भगवान के बारे में नहीं थे, ये समाज के बारे में थे, ये वर्ण के बारे में थे। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। उनके नीचे सिस्टम से बाहर अछूत थे, दलित। खुद भगवानों को भी इस हायरार्की को फॉलो करते हुए दिखाया गया। कुछ भगवान ब्राह्मण भगवान थे, कुछ क्षत्रिय भगवान। लेकिन असली पावर वाले शूद्र भगवान कहां थे? वो ज्यादातर गायब थे या उन्हें छोटा बना दिया गया। इन डिवाइन कहानियों का मकसद साफ है। ये एक फिक्स्ड सोशल ऑर्डर बनाना था, एक ऐसा ऑर्डर जहां ब्राह्मण सबसे ऊपर हो। इस ब्राह्मण निर्मित भगवान का समाज पर बहुत भयानक इंपैक्ट हुआ। इसने गहरी दरारें पैदा की, इसने नफरत और भेदभाव पैदा किया। सबसे ज्यादा प्रभावित शूद्र और दलित हुए। उन्हें बताया गया कि वे अशुद्ध हैं। उन्हें बुनियादी ह्यूमन राइट्स से वंचित रखा गया। वे मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, वे एक ही कुएं से पानी नहीं निकाल सकते थे, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल सकती थी। ये सब भगवान और धर्म के नाम पर। यह डिवाइन मंजूरी मास्टर स्ट्रोक थी। इसने अन्याय को नॉर्मल बना दिया, इसने जुल्म को कर्तव्य जैसा बना दिया। अगर भगवान ने जाति बनाई तो हम कौन होते हैं उस पर सवाल उठाने वाले। ये लॉजिक सदियों तक लोगों को खिलाया गया। लाखों लोगों की पीड़ा को पवित्र किताबों से जस्टिफाई किया गया। अछूतपन का दर्द उनकी किस्मत माना गया। यह भगवान के नाम पर किया गया सबसे बड़ा अपराध है, मानवता के खिलाफ एक अपराध। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी बहुत गहरा था। दबी हुई जातियों ने यह मानना शुरू कर दिया कि वे इंफीरियर हैं। तो हमें यह कठिन सवाल पूछना चाहिए, क्या भगवान का यह कॉन्सेप्ट जो ब्राह्मणों ने बनाया है सच है, या यह पावर के लिए उनकी सबसे बड़ी रचना है? सबूत एक सिस्टम की ओर इशारा करते हैं, एक कंट्रोल का सिस्टम, एक एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम। भगवान, रस्में, शास्त्र, ये सब इसी मकसद को पूरा करते थे। ये ब्राह्मणों को टॉप पर रखने के टूल्स थे, ये आम जनता को नीचे रखने के टूल्स थे। ये कोई सुखद सच नहीं है, लेकिन ये वो सच है जो हम देखते हैं। आज की दुनिया में हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ऐसा भगवान जो इनइक्वालिटी को सपोर्ट करता है,
कैसे रेलेवेंट हो सकता है? ऐसा धर्म जो लोगों को बांटता है, समाज के लिए कैसे अच्छा हो सकता है? हमें सोचने की जरूरत है। हमें इन पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने की जरूरत है। मान्यताएं जिन्होंने इतना दुख दिया है, मान्यताएं जिन्होंने हमारी तरक्की को इतने लंबे समय तक रोक रखा है। ये स्पिरिचुअलिटी को रिजेक्ट करने के बारे में नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी के नाम पर जुल्म को रिजेक्ट करने के बारे में है। हमें इन भगवानों को क्रिटिकली देखने की जरूरत है। क्या वे सच में डिवाइन थे, या वे किसी कहानी के कैरेक्टर्स थे?